हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों, यहां पे बात करने वाला हूं आज स्नोमैन लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के बारे में। कंप्लीटली यहां पे सारी की सारी चीज़ों के बारे में यहां पे बात करने वाला हूं। बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे आप लोगों के इसके अंदर। टेलीग्राम के अंदर भी मैंने इस स्टॉक के बारे में बताया था, बहुत लोगों ने अच्छे रिटर्न भी कमाए। लेकिन अभी तो इसकी जो शुरुआत है वो आप पूरी की पूरी स्टोरी को समझोगे तो अभी तो इसकी शुरुआत लगती है यहां से। आप इस पूरी की पूरी न्यूज, पूरा का पूरा मेरा एनालिसिस एक बार ध्यान से देख लीजिए, लास्ट तक देख लीजिए, आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इस स्टॉक के बारे में पूरा का पूरा डिटेल के अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और आपको इसके अंदर इंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और किस लेवल पे किस डेट को इंटर होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, यहां पे सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी करती क्या है, क्योंकि सबसे पहला जो क्वेश्चन आप दिमाग में आप लोगों के आ रहा होगा कि स्नोमैन लॉजिस्टिक क्या काम करती है। गाइज, यहां पे लॉजिस्टिक्स के ऊपर आप ध्यान दोगे तो लॉजिस्टिक्स वाली कंपनियां क्या करती है, माल को जो है माल को इधर से उधर ले जाने का काम करती है। अब वो माल कुछ भी हो सकता है, वो मेडिसिन हो सकती है, वो बाकी चीजें हो सकती है। लेकिन पर्टिकुलरली मैं यहां पे स्नोमैन की बात करूं तो स्नोमैन यहां पे डिलीवर करती है वो दवाइयां, वो मेडिसिन जो यहां पे कोल्ड स्टोरेज की जिनको जरूरत है ठंड के अंदर, क्योंकि गर्मी में दवाइयां अक्सर खराब हो जाती है, वैक्सीन खराब हो जाती है, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहां पे जो है ये कंपनी काम करती है। और यह सबसे ज्यादा चर्चा में क्यों आई है, अभी चर्चा में आने का सबसे मेन रीजन यह है कि जो कोविड है, कोविड की अभी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलने वाला, लगभग मान के चलो 1 से 2 साल मिनिमम यहां पे जो है वैक्सीनेशन का प्रोग्राम यहां पे इंडिया के अंदर चलने वाला है। और उसके अंदर जो सबसे बड़ा प्लेयर मेरे को आज यहां पे इस टाइम पे दिख रहा है वो यहां पे स्नोमैन दिख रहा है, जो यहां पे ट्रांसपोर्टेशन का काम यहां पे कर सकता है। मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूं गाइज, यहां पे ये चीज इसलिए बोल रहा हूं कि आप इस न्यूज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इसको सारी की सारी चीजों को समझेंगे डिटेल में, आपको इतना जल्दी एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें समझोगे तभी आपको समझ में आएंगी। यहां पे इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहां पे जो है स्पाइस जेट एंड स्नोमैन लॉजिस्टिक्स जंप ऑन पैक्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग कोविड-19 वैक्सीन। जो स्पाइस जेट है उसने स्नोमैन के साथ यहां पे, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के साथ यहां पे पैक्ट किया था ताकि वो जो है कोविड-19 की वैक्सीन को यहां पे ट्रांसपोर्ट कर सकें। ये लगभग दिसंबर की न्यूज है, 12 या 13 दिसंबर की न्यूज है। तो उसके बाद में यहां पे जो है, उसके बाद में इतना अच्छा जो है मूव अभी तक नहीं आया है। सारी चीजों की बात करूंगा मूव क्यों नहीं आया है। उसके बाद में इसके अंदर एक बहुत ही जो मैं बोलूंगा वियर्ड सिचुएशन होती है यहां पे, जो अडानी लॉजिस्टिक्स है, जो अडानी भाई साहब की यहां पे कंपनी है अडानी लॉजिस्टिक्स, उन्होंने यहां पे जो इसके अंदर इसके जो शेयर हैं वो यहां पे डंप करने शुरू कर दिए। आप इसके चार्ट के ऊपर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जो ये चार्ट है इसका, इस चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए। जो यहां पे कंसोलिडेट हुआ है, ये जो येलो वाली लाइन मैंने बनाई है, यहां पे कंसोलिडेट होता रहा इस पीरियड के अंदर। इस पीरियड के अंदर कंसोलिडेशन का मेन रीजन ये था, इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग जो न्यूज है होने के बाद भी ये ऊपर क्यों नहीं गया यहां से। इसलिए नहीं गया क्योंकि इसके अंदर जो है लगातार जो है सेलिंग हो रही थी अडानी लॉजिस्टिक्स जो कंपनी है उनकी तरफ से। ये देखो, आप इसके अंदर प्रूफ भी दिखा सकता हूं आपको, ये वाली चीज आप यहां पे देख सकते हो, लगातार यहां पे सेलिंग हो रही थी। अडानी लॉजिस्टिक्स सोल्ड 4.79% इक्विटी से स्टेक इन स्नोमैन लॉजिस्टिक्स विया ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन 29 दिसंबर को। और ये लगातार यहां पे जो है बिकता गया। और अभी की सिचुएशन बताऊं, करंट सिचुएशन बताऊं तो जो अडानी लॉजिस्टिक्स यहां पे देखो, ये रहा इसके जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है स्नोमैन का, उसके अंदर आप देख सकते हो लगभग अभी इनके पास ओनली 3.9% होल्डिंग ही बची है, जो अभी फिलहाल के लिए नहीं बेच रही है अडानी लॉजिस्टिक्स। अब उसके पीछे बहुत सारे रीजन यहां पे हो सकते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में या फिर पब्लिक के दिमाग में एक चीज आ रही है कि अडानी, अगर ये इतनी अच्छी कंपनी होती तो यहां पे अडानी लॉजिस्टिक्स इसको क्यों बेच रहा है। गाइज, इसके बहुत सारे रीजन यहां पे हो सकते हैं। देखो, सबसे मेन और पहला रीजन है अडानी जो है, उन अडानी लॉजिस्टिक्स और जो अडानी ग्रुप है उसने यहां पे स्नोमैन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर यहां पे जो है जगह मांगी थी। जो इनसाइडर न्यूज है आप पढ़ोगे गूगल के अंदर आपको मिल जाएगा। तो उसके अंदर इन्होंने जो है, स्नोमैन ने यहां से इनकार कर दिया इनको। तो उसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे डंप करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि एक अच्छी प्राइस यहां पे मिल रही थी। आप देख सकते हो यहां पे
इसने लो बनाया था, 52 वीक लो बनाया था, उसके बाद में यहाँ से एक अच्छा बूम यहाँ पे अपन को देखने को मिला। बूम आने के बाद अडानी लॉजिस्टिक्स को एक अच्छी प्राइस मिल रही थी, तो उस प्राइस पे इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करना यहाँ पे जो है स्टार्ट कर दिया। दूसरी यहाँ पे कमाल की बात ये बताता हूँ कि इसकी जो यहाँ पे डेटा के ऊपर देखिए, आप थोड़ा सा नीचे आइए तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। इसका जो मार्केट कैप है, यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर आप ध्यान दीजिए, ओनली 1000 करोड़ रुपीज ही इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और जहां तक अभी रिपोर्ट आ रही है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगभग ये जो है 170 करोड़ के अराउंड जो है, इतना तो ये यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। आप सोच सकते हो यहाँ पे ये डायरेक्टर्स, इनके जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने ये चीज़ अनुमान लगाया लगभग, तो अगले तिमाही उसके अंदर। तो आप सोच के देखिए, इतने छोटे मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी अगर इतना प्रॉफिट जनरेट कर देगी तो इसका शेयर आपको कहाँ मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के और सारी चीज़ें देख के ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी है, अमाउंट भी आपको छोटा ही यहाँ पे लगाना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बात करता हूँ, इसका जो आने वाला रिजल्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होगा कि कब इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद में जो है हम थोड़ा सा इसके ऊपर डिसीजन ले सके। तो आज की इसके अंदर जो बीएसई अनाउंसमेंट में आप जाके देखोगे तो ये आज की यहाँ पे जो है न्यूज़ है, उसके अंदर इन्होंने बोला है कि ये हाईलाइटेड पार्ट है, मंडे 18 जनवरी को यहाँ पे जो है जो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स है उसका यहाँ पे रिजल्ट के लिए मीटिंग जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होने वाली है। तो डेफिनेटली ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत क्रूशियल रहने वाली है। दूसरी यहाँ पे एक न्यूज़ और यहाँ पे चल रही है कि ये इन्होंने अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे यहाँ पे वोटिंग मांगी है, क्योंकि ये फॉरेन से इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं, फंडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए इन्होंने परमिशन मांगी थी। वो जनवरी के अंदर, जनवरी तक उसकी वोटिंग चलेगी, उसके बाद में जो है फॉरेन से इनको इन्वेस्टमेंट आने की भी पूरी जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वो बन रही है। तो एक तरफ तो अडानी लॉजिस्टिक्स का बेचना एक थोड़ी सी नेगेटिव टाइप यहाँ पे लोगों को और पब्लिक को एक नज़र लगती है, लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि कंपनी का जो बिजनेस है, आपको पता है अभी तो कोविड-19 की वैक्सीन ट्रेवल करना स्टार्ट भी नहीं हुई है, उससे पहले कंपनी पैक्ट कर रही। तो आप सोच सकते हो कि ये बिजनेस जो है इसको जनरेट करना तो अभी इसके लिए स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख के, क्योंकि बहुत सारी आप दवाइयों की जितनी भी कंपनियां मेडिसिन से रिलेटेड देखोगे वो 4 to 5 टाइम मिनिमम यहाँ पे जो है 4 से लेके 5 टाइम तक मिनिमम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुकी हैं इस लेवल से। लेकिन ये तो आज का करंट लेवल भी आप देखोगे इसके 52 वीक लो से, तो यहाँ पे 24 जो इसका लो है उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुई है। तो इन सारी चीज़ों को देख के अगर कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाती है तो डेफिनेटली इसका टारगेट काफ़ी अच्छा खासा होने वाला है, क्योंकि इसका हिस्ट्रिकल डाटा देखोगे तो फेयर वैल्यू, जो इसकी फेस वैल्यू है इस कंपनी की, वो ही 10 रुपये पर शेयर है। तो आज के टाइम पे अगर ये 59 पे ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे ये प्राइस मेरे हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा नहीं लगती है। तो ये चीज़ें मेरा एनालिसिस था, बहुत सारे लोगों का अलग अलग एनालिसिस हो सकता है, तो आप अपना इसके अंदर एनालिसिस कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपका कोई भी इसके अंदर डाउट रह गया है। थैंक यू दोस्तों।